हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एविडेंस एक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस बना के रखिए, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप नए कैंडिडेट हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि किसी भी डॉक्यूमेंट की एडमिनिस्ट्रेबिलिटी से संबंधित जो कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको किस सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। जब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की एडमिनिस्ट्रेबिलिटी के बारे में, तो सेक्शन नंबर 65 इससे डील करता है। सेक्शन नंबर 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर नॉट अवेलेबल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड की जेन्युइननेस को बताता है और कोर्ट उसको प्रिज्यूम करती है कि ये आपने जो इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट एविडेंस जो हमें दिया है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड के रूप में, उसको हम माने कि वो सही है। तो इसके लिए 65B का एक सर्टिफिकेट होता है, एक एफिडेविट हमें देना होता है कोर्ट में, तभी उसकी जेन्युइननेस जो है मानी जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, सेक्शन नंबर 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेसिफिकली डील विद द प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एविडेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। सेक्शन नंबर 3 जो बात करता है एविडेंस टर्म के बारे में, जिसमें कि हमारे ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और हमारे रियल एविडेंस इंक्लूड होते हैं। बात करें इन सभी ऑप्शंस में से प्राइमरी एविडेंस किसे कहेंगे, तो वही एविडेंस होगा प्राइमरी एविडेंस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा सभ्य में, उसी को प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। कौन सी सेक्शन रिलेट करती है, सेक्शन नंबर 62। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि एविडेंस की एडमिनिसिबिलिटी फैक्ट इन इशू के संबंध में इन सभी में से कौन सी सेक्शन है जो डील करती है, सेक्शन नंबर 8। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, सेक्शन 8 डील विद द एडमिनिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग फैक्ट इन इशू इंक्लूडेड फैक्ट दैट आर रिलेवेंट टू द केस एट हैंड। बात करें इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड, रिटर्न मटेरियल, मैप एंड प्लान, इन सभी को जो है डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। बात करें किस साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड को अमेंडमेंट के द्वारा हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में इंक्लूड किया गया था, तो 2005 के अंदर, जिसमें कि हमारी दो सेक्शन थी, सेक्शन नंबर 65A एंड 65B। बात करें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिज्यूम करना, प्रिजम्पशन एज ए डॉक्यूमेंट एंड द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इन सर्टेन केस, कौन सा सेक्शन डील करता है इससे, सेक्शन नंबर 19। वो बात करता है उस ओल्ड डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस के बारे में, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जो 30 साल से पुराना है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि एविडेंस एक्ट के अनुसार ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए और पर्सनल नॉलेज पर बेस होना चाहिए। ओरल एविडेंस की बात करें तो सेक्शन नंबर 60 इससे जो है डील करता है, जो कि डायरेक्ट होना चाहिए और विटनेस मस्ट स्पीक फॉर व्हाट दे नो पर्सनली। बात करें विटनेस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 137, जिसमें बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन पुट अप करना है इन ए कोर्ट विटनेस पर। बात करें कन्फेशन, कन्फेशन जो है किसी भी एक्यूज के द्वारा दिया गया है पुलिस कस्टडी में, क्या वो एडमिसेबल होगा, एडमिसेबल होगा अगर वो इन फ्रंट ऑफ ए मजिस्ट्रेट दिया गया है। और सेक्शन नंबर 64 ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमें बताता है कि कन्फेशन मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इज एडमिसेबल इन द एविडेंस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इन सभी ऑप्शंस के अनुसार इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सी होगी, तो कोई भी प्रिजम्पशन ऑफ ए मैरिज इन केस ऑफ ए वुमेन लिव विद ए मैन, इसे माना जाएगा कि वो एज एन हस्बैंड एंड वाइफ है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 है जो इससे डील करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हेड राइटिंग के प्रूफ के संबंध में जो कानून है, एविडेंस एक्ट
का कौन सा सेक्शन है जो डील करता है इससे? सेक्शन नंबर 47 जो बात करता है हाइड राइटिंग के प्रूफ के बारे में, यानी सेक्शन 47 डील विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ हेड राइटिंग एविडेंस एंड स्टेटेड हाउ टू प्रूव द हेड राइटिंग ऑफ ए पर्सन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है एविडेंस एक्ट में? 101 है, जो बताती है जनरल रूल दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन द पर्सन हु असर्टेड ए फैक्ट, यानी आपने ये बताया कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया है तो आप ही उस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि इसने किया है कैसे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि एविडेंस एक्ट के अनुसार हु कैन बी कॉल्ड एज ए विटनेस, कोई भी पर्सन जिसको फैक्ट के बारे में पता है, डायरेक्टली उसे नॉलेज है, तो उसको ही हम कहेंगे कि वो एक तरीके से विटनेस है। सेक्शन नंबर 118 इससे डील करती है, यानी पर्सन हु पोजेस डायरेक्ट नॉलेज रिलेवेंट टू द केस इज कॉल्ड ए विटनेस एज पर सेक्शन नंबर 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हेयर से एविडेंस की एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड हमारा कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 32 जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? सेक्शन नंबर 62 डील विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ हेयर से एविडेंस पर्टिकुलरली व्हेन द पर्सन मेक द स्टेटमेंट इज डेड और अनेबल। बात करें पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 74 जो इंक्लूड करता है डॉक्यूमेंट दैट आर पब्लिक रिकॉर्ड और ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन इन द कोर्स ऑफ ए बिजनेस एडमिसेबल एज एन एक्सेप्शन टू द हेयरसे रूल। सेक्शन नंबर 32 सब सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इससे रिलेट करती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हेयरसे एविडेंस के अगेंस्ट में इन सभी में से वैलिड एक्सेप्शन नहीं है। अगर होती तो डाइंग डिक्लेरेशन आता, स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आता, स्टेटमेंट मेड बाय एक्सपर्ट आता, लेकिन नहीं है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ओरल स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन इन फ्रंट ऑफ ए विटनेस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि डॉक्यूमेंट को कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड, मैप एंड चार्ट, रिटन डॉक्यूमेंट, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओरल एविडेंस से रिलेटेड सेक्शन नंबर 13 है, स्टेटेड दैट इट मस्ट बी डायरेक्ट एंड बेस्ड ऑन द पर्सनल नॉलेज। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 114 के अनुसार प्रिजम्पशन क्या होगी? प्रिजम्पशन ऑफ ए मैरिज, प्रिजम्पशन ऑफ ए इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ ए गिल्टी इन ए क्रिमिनल ट्रायल, प्रिजम्पशन ऑफ ए मेंटल कैपेसिटी। तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज यानी कि एक वुमेन मैन के साथ रह रही है एज ए वाइफ, तो इसे प्रिज्यूम किया जाएगा। सेक्शन 114 अलाउ कोर्ट टू प्रिज्यूम फैक्ट दैट आर रीजनेबल इन द लाइट ऑफ ओरिजिनल ह्यूमन एक्सपीरियंस सच एज द प्रिजम्पशन ऑफ ए मैरिज व्हेन ए वुमन लिव विद ए मैन एज हिज वाइफ। बात करें इन सभी में से कौन सा एविडेंस नहीं है, तो स्पेक्यूलेटिव एविडेंस कोई एविडेंस नहीं है, ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है और यहाँ पर फिजिकल एविडेंस है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन के अनुसार सेक्शन नंबर क्या है? सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस? सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन नंबर 63 एविडेंस एक्ट के अंदर। तो पहली चीज़ तो आपने यहाँ से याद की कि सेक्शन नंबर 63 जो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? ऐसा एविडेंस जो कि ओरिजिनल की कॉपी है उसी को हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। डुप्लीकेट कॉपी होना या सर्टिफाइड कॉपी होना उसी को सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट के अंदर इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए बिल्कुल सही है? तो दे आर एडमिसेबल इन क्रिमिनल केस स्पेशली इन द केस ऑफ ए होमिसाइड। डाइंग डिक्लेरेशन आर एडमिसेबल इन द कोर्ट एज पर सेक्शन नंबर 32 क्लोज 1 सबसेक्शन 1 इफ मेड वॉलंटरी बाय ए पर्सन हु बिलीव दे हैव अबाउट टू डाई एंड दे रिलेट टू द कॉज ऑफ देयर डेथ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कोई भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी जिसकी 30 साल पुराना है तो किस सेक्शन से डील करता है? सेक्शन नंबर 90 से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में एक्सपर्ट एविडेंस
इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा है? इट इज़ ओनली admissible in a criminal case. Expert must provide opinion on the matter outside their expert opinion is admissible if the person is questioned and the subject matter is a scientific and technical. तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा सेक्शन डील करता है एक्सपर्ट ओपिनियन से? सेक्शन नंबर 45। एडमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो पार्टी के द्वारा बनाई गई है वो उस फैक्ट को एक्नॉलेज कर रहा है दैट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। सेक्शन नंबर 17 जो कि एडमिशन से डील करती है। कौन सी सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की जो कि हेड राइटिंग के प्रूफ के संबंध में बाय कंपैरिजन? सेक्शन नंबर 47। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, पब्लिक डॉक्यूमेंट किसे कंसीडर किया जाएगा? ए डॉक्यूमेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड इज ए डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट से हमारी सेक्शन कौन सी है, रिलेट करती है? सेक्शन नंबर 75। 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मीट टू फॉर द admissibility of a electronical record? A certificate must be produced that verify the authenticity of a record। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, वो यह बताएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट जो इंफॉर्मेशन आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से ली है वो उसकी ऑथेंटिसिटी को उस सर्टिफाइड के सर्टिफिकेट के द्वारा बताएगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सी सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की जिसमें कि अलाउ किया गया है कि कोर्ट टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ए सर्टेन फैक्ट? सेक्शन नंबर 57। सेक्शन नंबर 57 अलाउ कोर्ट टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ फैक्ट that are generally known or can be easily verified such as a public record। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इन सभी में से कौन सा रिलीवेंट फैक्ट है? तो ए स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द केस दैट आर कॉन्ट्राडिक्ट देयर अर्लियर स्टेटमेंट, तो वो रिलीवेंट फैक्ट है। रिलीवेंट फैक्ट आर दोज दैट मेक ए फैक्ट इन इशू मोर और लेस प्रोबेबल such as contradictory statement that can affect the credibility of the party। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो वेवर है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पार्टी गिव अप द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू एविडेंस, यानी कि जो उसका एविडेंस का राइट है उसको वेव ऑफ कर देना। वेवर रेफर टू वॉलेंट्री relinquishment of a right such as a right to object to a certain evidence presented by the opposing party। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है इन सभी में से? तो ए लीगल रूल दैट अलाउ सर्टेन फैक्ट टू बी एज्यूम इन ए स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेफर टू एजम्पशन दैट द कोर्ट इज बाउंड टू मेक अंडर स्पेसिफिक लीगल रूल अनलेस प्रूफ अदरवाइज। कौन सी सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ओरल एविडेंस को बाहर करता है? सेक्शन नंबर 91 स्पेसिफाई दैट व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल oral evidence cannot contradict its content unless the document is disputed। बात करें एविडेंस एक्ट के अनुसार, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस? द कोर्ट विल एज्यूम द एविडेंस इज हार्मफुल टू द पार्टी। सेक्शन 114 द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट फेलियर ऑफ प्रोड्यूसिंग एविडेंस इज डेट्रीमेंटल टू द पार्टीज केस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एविडेंस एक्ट के अंदर इन सभी में से कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है? ओरल टेस्टिमनी। ओरल टेस्टिमनी इज नॉट कंसिडर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड एंड मैप्स। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कोर्ट में विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड करना, एग्जामिनेशन को प्रोवाइड करना, इससे संबंधित हमारी कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 137 जो बात करता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन विटनेस इन कोर्ट एंड री एग्जामिनेशन के बारे में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में,
Which of the following type of evidence is generally give precedence in the court of law? Documentary evidence. Documentary evidence is often given more weightage than oral testimony because it is presumed to be more reliable and permanent. सीधी सी बात है, जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो एविडेंस होगा उसको मोर रिलायबल और परमानेंट माना जाएगा, ना कि ओरल को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि किसको कंसीडर किया जाता है कि जो हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन है एविडेंस एक्ट के अंदर, तो डाइंग पर्सन के द्वारा जो मर गया है उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ इट दैट कि किसने उसको मारा, तो ये जो है हमारी एक्सेप्शन है हेयर से एविडेंस की। सॉरी, अंडर सेक्शन नंबर 32(1) of Indian Evidence Act, a statement made by the document person concerned that caused the death is admissible as an exception to the hearsay rule known as a dying declaration. इन सभी में से रिलीवेंट फैक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार कौन सा है? ए फैक्ट नॉट कनेक्टेड टू द मेन इशू, ए फैक्ट दैट इज लीगली इररिलेवेंट, ए फैक्ट दैट हेल्प प्रूव और डिसप्रूव द फैक्ट इन इशू, ए फैक्ट मेंशन बाय द एक्सपर्ट विटनेस। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सेक्शन 5 इससे डील करती है। रिलीवेंट फैक्ट आर दोज दैट हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द फैक्ट इन इशू which can help to prove or disprove the matter being adjudicate as per section number 5 of Indian Evidence Act. सेक्शन नंबर 65A के प्राइमरी पर्पस क्या है इन सभी में से? तो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी को डिफाइन करना, यही जो है सेक्शन नंबर 65A का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और पर्पस है। Section number 65B deal with the admissibility of electronical record in evidence, establishing their relevancy and admissibility when the proper certificate and procedure are followed. Section number 17 के अनुसार admission क्या है? A statement made by person party acknowledge a fact relevant to the case. Section number 17 is a statement made by a party acknowledge a fact that may be affect the outcome of a case and it can be admissible as an evidence. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एविडेंस एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा ओरल एविडेंस को एक्सक्लूज करना। ओरल एविडेंस कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिलेवेंट सेक्शन 91। बात करें सेक्शन नंबर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन आर एडमिसेबल इन केस इन्वॉल्व, किस केस में? साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज के केस में। सेक्शन नंबर 45 अलाउ एक्सपर्ट ओपिनियन टू बी एडमिसेबल इन द कोर्ट इफ they relate to the specialized knowledge in a field such as a science or medical or technology where the expert opinion can be aid the court understanding. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एविडेंस एक्ट के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से रिलेटेड इन सभी में से ट्रू क्या चीज़ है? तो इन सभी से ट्रू है कि एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूफ गिल्टी। The presumption of innocence is a fundamental principle in a criminal law, which means that the accused must be treated as innocent unless the prosecution prove their guilt beyond a reasonable doubt. तो इन सिविल केस प्रीपोंडरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन इन क्रिमिनल केस प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है कि एक्यूज्ड इज ए गिल्टी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 64 का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है इन सभी में से? टू एक्सक्लूड द ओरल एविडेंस इन फेवर ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शन 64 स्टेपुलेट दैट ओरल that original document must be present as evidence and oral evidence cannot contradict the content of document unless there is a legal exception. बात करें सेक्शन नंबर 19 एविडेंस एक्ट का डील करता है एंशिएंट डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी के बारे में। सेक्शन 19 जो कि अलाउ द प्रिजम्पशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर मोर देन 13 ईयर ओल्ड एंड मेकिंग देम एडमिसिबिलिटी विदाउट नीड ऑफ फर्दर प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी। सेक्शन नंबर 108 के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का क्या प्रभाव पड़ता है?
ए पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी डेथ आफ्टर बीइंग एब्सेंस ऑफ ए 7 ईयर, 7 साल से ज़्यादा के लिए वो नहीं है, उसका अता पता नहीं है, तो उसे डेथ प्रिज्यूम कर ली जाएगी। सेक्शन नंबर 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिज्यूम ए पर्सन टू बी डेथ इफ दे हैव बीन एब्सेंट एंड नॉट हियर्ड फ्रॉम 7 ईयर अनलेस द कंट्रारी इज प्रूव। बात करें तो हमारे 15 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। फिर हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे नए सब्जेक्ट पर नए क्वेश्चंस के साथ।